your biology teacher Suman Chaudhary, and today we are going to discuss one more topic of this chapter, that is fertilization and implantation. So first and all we should discuss about the fertilization. Fertilization का मतलब क्या होता है? What is the definition of fertilization? So basically fertilization is the fusion of gametes. Gametes what? The male and female gamete. Male means the sperm, which is the male gamete, and the ova, which is the female gamete. So the fusion of gamete is called fertilization, and the structure which form just after the fertilization, that is zygote. यानी कि just after fertilization होने के तुरंत ही बाद जिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो है जाइगोट. अगर हम जाइगोट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, यानी सिंगल सेल का बना हुआ. इसके अंदर सिर्फ एक सेल की जैसे एक बॉल होती है उसके जैसा ये एक स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. वो कैसे? जब ये यूनिसेल्युलर है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस कैसे आए? वो बच्चों ऐसे, जैसे मैंने बताया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. तो एक जो न्यूक्लियस है वो स्पर्म का है, मेल गैमीट का है, और एक जो न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमीट यानी ओवम का है. और इस तरह से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, और ये न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल को आगे ट्रांसफर करने में. क्योंकि जब हम आगे जाइगोट के अंदर डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि सिर्फ एक सिंगल सेल जो जाइगोट था उसके अंदर किस तरह से डिवीजन होते हैं और वो एक कंप्लीट फॉइटस में चेंज हो जाता है. आगे अगर हम बात करें साइट की, यानी कि फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ पर होती है, तो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है एम्पुला, which is the part of fallopian tube. In previous lecture I already told you, जो हमारी पुरानी NCERT की बुक थी उनमें जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन को बताया गया था. लेकिन अब जो नया एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्टिलाइजेशन की साइट है इन ह्यूमन फीमेल, दैट इज एम्पुला, which is the part of fallopian tube. आगे की अगर हम बात करें तो हमारा जो जाइगोट है ये माइटोटिकली डिवीजन करने लगता है आफ्टर 12 to 24 आवर्स. मतलब फर्टिलाइजेशन होने के 12 से 24 घंटे के बाद हमारा जो जाइगोट है वो मूव करता है यूट्रस की तरफ को. बिकॉज वी नो यूट्रस और मदर वूम एक ही बात है. ये वो जगह है जहाँ पर कि हमारा जो अभी तो हम जाइगोट बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी हम डिवीजन के बारे में आगे पढ़ेंगे. तो इसके अंदर डिवीजन होने के बाद किस तरह से मदर के यूट्रस में, वूम्ब में जो हमारा जाइगोट है वो इम्बेडेड होता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. यूट्रस के अंदर जो हमारी एंड्रोमेट्रियम वाली लेयर है उसके अंदर हमारा जो जाइगोट है वो इम्बेडेड होता है. लेकिन उससे पहले इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. अगर मैंने यहाँ पे बोला कि आफ्टर 12 to 24 आवर्स हमारा जो जाइगोट है वो मूव कर रहा है यूट्रस की तरफ को, लेकिन उससे पहले उसमें स्टार्ट होते हैं माइटोटिकल सेल डिवीजन. वो जो जाइगोट है हमारा वो माइटोटिकली डिवीजन करने लगता है, और उन डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज. क्लीवेज इज नथिंग, they are the rapid series of mitotic cell divisions by which the unicellular zygote is converted into multicellular structure which is called blastula. यानी क्या मतलब है इस बात का कि हमारा जो सिंगल सेल जाइगोट है उसके अंदर रैपिडली जल्दी जल्दी माइटोटिकल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं, और वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और सो ऑन, इस तरह से अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता रहता है. और जो हमारा यूनिसेल्युलर एक स्ट्रक्चर था, एज यू कैन सी, वो एक मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला. अब देखिए कैसे होता है.
हमारा जो एक सिंगल सेल जाइगोट है ये, इसके अंदर माइटोटिकल सेल डिवीजन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले वो सिंगल सेल से, डबल सेल, 2 सेल से 4 सेल स्ट्रक्चर, फिर 4 to 8 सेल स्ट्रक्चर, नाउ 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब जो जर्नी इसने स्टार्ट करी फ्रॉम 1 सेल टू 16 सेल स्टेज, यानी क्लीवेज डिवीजन के थ्रू, क्लीवेज इन द सेंस ये वो डिवीजन कर रहे हैं कौन से वाले, माइटोटिकली। मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ नहीं होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो वो सिर्फ हमारा कहाँ पर हो रहा है, जबकि हमारे स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन होती है। ये बात मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत क्लियरली बताई है। तो यहाँ पर सिर्फ माइटोटिकल सेल डिवीजन होंगे, जिससे कि यूनिसेलुलर जाइगोट हमारा 2 सेल, देन 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो 16 सेल स्टेज है उसका एक नाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं मॉरूला। क्या कहते हैं बच्चों, मॉरूला। यानी हमारे जाइगोट की वो स्टेज जहाँ पर कि उसने कई सारे माइटोटिकल सेल डिवीजन किए हैं, और वो सिंगल सेल से पहले 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और फिर 16 सेल स्टेज को ऑक्यूपाई कर चुका है। और इस स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर की 16 सेल हैं, इसको हम कहते हैं मॉड्यूला। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब हम ये तो कह रहे हैं कि सेल डिवाइड कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, कर रही हैं, सही बात है, डिवाइड कर रही हैं, लेकिन वो सेल्स का कुछ नाम है और उन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। कौन सी सेल है बच्चों ये वो सेल हैं जो कि सिंगल सेल जाइगोट को एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदल रही हैं। उन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट and formed a unicellular structure which is called zygote. अब site of fertilization, है ampulla, which is very important for the aspects of board exam. It can ask in the MCQ form or maybe in the descriptive question. तो इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए कि ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन की साइड है वो एम्पुला है, which is the part of fallopian tube. और इसके बाद हमारा जो सिंगल सेल जाइगोट है वो माइटोटिकल सेल डिवीजन करता है, और इस डिवीजन की प्रोसेस को हमने क्लीवेज नाम दिया। क्लीवेज क्या है, वो एक सीरीज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन बाय विच द यूनिसेलुलर जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ब्लास्टुला। अभी मैंने कहा मॉड्यूला है और मैम कह रही है ब्लास्टुला, तो वो भी आगे आएगा, उसके बारे में भी देखते हैं। अब आफ्टर 12 to 24 आवर्स हमारा जो जाइगोट है वो मूव कर रहा है किधर को, हमारे यूट्रस की तरफ को, मदर वूम की तरफ को, बिकॉज वी नो कि हमारा जो गैस्टेशन पीरियड है, गैस्टेशन पीरियड का मतलब द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी फोइटस फ्रॉम फर्स्ट डे टू जिस दिन तक डिलीवरी का दिन आता है, उस दिन तक की जो जर्नी है, एक हमारे सिंगल सेल जाइगोट से लेकर और वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, एक प्योर बॉडी की तरह बन जाता है, उस टाइम पीरियड को हम गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू स्पीसीज टू स्पीसीज। ये डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स। अब आगे के 9 मंथ के सेल डिवीजन के लिए डेवलपमेंट के लिए हमारा जो ये यूनिसेलुलर जाइगोट था मॉरूला स्टेज को ऑक्यूपाई करता है और मूव करना स्टार्ट कर देता है किधर को, हमारे यूट्रस की तरफ को। अगर आपको याद हो तो इस तरह से हमने यहाँ पर जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने यहाँ इस तरह से आपको बताया था, यहाँ पे हमारी ओवरीज थी दोनों तरफ, ये फिम्बरी थी
और ये था हमारा मदर वूड यानी यूट्रस। ये हमारा इनफंडिबुलम वाला पोर्शन था। अभी मैं वो दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में ही मैंने आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अभी मैं सिर्फ यहाँ एक आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। ओवरी से हमारा यहाँ से जो ओवर था वो ऊपर की तरफ को चलता है, बाय द फिमरी वो कैच होता है, उसके बाद इनफंडिबुलम, देन उसके बाद एम्पुला जो कि हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। दूसरी तरफ से फ्रॉम द वेजाइना जो हमारे स्पर्म है वो आ रहे हैं, फिर वो उसके बाद वेजाइना के बाद सर्विक्स, देन यूट्रस, और यूट्रस के बाद वो स्थमस विच इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये आपका स्थमस है और ये हमारा एम्पुला है। तो यहाँ से तो ओवा ऊपर की तरफ को आ रहा है और इधर की साइड से हमारे स्पर्म आ रहे हैं और एम्पुला वाली साइड पर जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये जो हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर था बाय द क्लीवेज सेल डिवीजन और माइटोटिक सेल डिवीजन, ये स्थमस से होता हुआ इधर यूट्रस की तरफ को मूव करने लगता है। और यही बात मैंने अभी आपको बताई किस तरह से माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो सेल्स हैं वो किस तरह से माइटोटिक सेल डिवीजन करके मोरुला की स्टेज को गेन करती हैं, और उसके बाद जो हमारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस थी जिसका नाम था एंडोमेट्रियम, इसके अंदर हमारी ये जो 16 सेल स्टेज जाइगोट था वो इसमें एम्बेडेड होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उससे पहले अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा जो 16 सेल स्टेज था इसमें और डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। 2 लेयर्स एज यू कैन सी वेरी क्लियरली मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। जो बाहर की लेयर है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है। यानी जो इस सेल के बाद, इस स्टेज के बाद अगली जो स्टेज आती है मोरुला के बाद, वो है ये वाली, जिसमें हमारा जो एक वो जाइगोट था वो बदल चुका है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, और अब डेवलपमेंट के वो अगले स्टेज पर है जिसमें कि 2 लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। बाहर वाली लेयर का नाम है ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर लेयर इज नोन एज इनर सेल मास। इनर सेल मास का काम होता है, अब हम जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, मिडल वाली मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। तो जो हमारी इन 3 लेयर्स का डेवलपमेंट होता है वो हमारे इस इनर सेल मास से होता है। और ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है कोरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट करना। कोरियोनिक विलाई क्या है? हमारा जो ये जाइगोट है ये एंड्रोमेट्रियम की वॉल में एम्बेडेड होता है, तो इसको जकड़ के रखने के लिए यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट कुछ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिससे कि हमारा जो जाइगोट है वो एक जगह पे रहे, और यहीं पर आगे के गैस्टेशन पीरियड की पूरी अवधि यहीं पे पूरी होगी, और हमारा जो एक जाइगोट था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद अगली जो स्टेज है 2 लेयर्स बनने के बाद अगली जो स्टेज है वो इस तरह से होती है कि जो हमारा इनर सेल मास है वो एक तरफ को चला जाता है और एक हॉलो कैविटी की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है इसका? ब्लास्टोसिस्ट। और इसी कंडीशन में पूरी तरह से इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हमने डिस्कस किया। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, किस तरह से
फीमेल गैमीट ऊपर की तरफ को आता है ओवरी से, और किस तरह से हमारा जो स्पर्म है वो रन कर रहा है और एम्पुला पर जाकर वो दोनों का फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लीवेज इज व्हाट? इट इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सीरीज रैपिड mitotically cell division by which the unicellular zygote is converted into multicellular structure which is called blastula, जो ये वाली स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो हमारा जाइगोट है वो मूव करने लगता है थोड़े टाइम के बाद यूट्रस की तरफ को, और वहाँ पर पहुँचकर उसका इम्प्लांटेशन होता है। किस तरह से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हमारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदलता है, 16 सेल स्टेज को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मॉड्यूला कहते हैं। और वो सेल्स जो डिवीजन कर रही होती हैं उनका नाम है ब्लास्टोमियर्स। आगे की डिवीजन में जो हमारा मॉड्यूला था वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। उसके अंदर हमारा 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली इनर सेल मास। और इसके बाद जो इनर सेल मास है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और एक कैविटी की फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और यहीं पर इम्प्लांटेशन की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे के डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं जिसमें कि एक हमारा यूनिसेलुलर जाइगोट किस तरह से फाइटस में कन्वर्ट होता है और अपने 9th मंथ के गैस्टेशन पीरियड को मदर वूम्ब में कंप्लीट करता है। उस प्रोसेस में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, लैक्टेशन, पॉस्चराइजेशन, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।